Welcome friends. Friends, today we will cover amendment made by Finance Act 2020 in the topic of charitable and religious trust. First we will cover section 13 subsection 10. सेक्शन 13 डील करता है कि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब कब नहीं मिलेगी आइए देखते हैं। तो उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 10। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 बोलता है कि अगर ट्रस्ट पे 13 सबसेक्शन 8 लग गया। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि ये 13 सबसेक्शन 8 का क्या मतलब होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा कि 13 सबसेक्शन 8 का मतलब है कि ट्रस्ट पे सेक्शन 2 क्लॉज 15 का फर्स्ट प्रोवाइजो क्या हो चुका है, एप्लीकेबल हो चुका है। अब हमने कहा ये 2 क्लॉज फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल होने का क्या मतलब है। तो डिपार्टमेंट ने बेहतरीन आंसर दिया और डिपार्टमेंट ने कहा याद रखना 2 क्लॉज 15 का फर्स्ट प्रोवाइजो का मतलब है कि अगर ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था advancement of any other object of general public utility. I repeat, remember carefully, listen carefully, advancement of any other object of general public utility. और वो उसके अंदर कोई भी क्या कर रहे थे, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे और कोई सा भी क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे 2 क्लॉज 15 ने क्या कहा था कि वो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए वो मस्ट बी रिलेटेड होनी चाहिए टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, प्लस उस कॉमर्शियल एक्टिविटी की जो रिसिट होनी चाहिए वो रिसिट टोटल रिसिट के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए अगर वो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं हुई तो डिपार्टमेंट ने कहा बस इसी को ही फर्स्ट प्रोवाइजो बोलते हैं और इसका मतलब यह है कि उस ईयर में उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ट्रस्ट को सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हमने यहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछा, चलिए मान लीजिए हम यहां पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो रिलेटेड टू अटेनमेंट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट है, लेकिन उसकी जो कॉमर्शियल रिसिट जो है वो ट्रस्ट की टोटल रिसिट के 20% को क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। तो उस केस में क्या होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा इसे ही 2 क्लॉज 15 का क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोविजो बोलते हैं। मतलब आपको सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपकी कॉमर्शियल रिसिट ट्रस्ट की टोटल रिसीट के 20% को क्या कर गई है, एक्सीड कर गई। हमने कहा अब बात समझ में आ गई। 2 क्लॉज 15 का फर्स्ट प्रोवाइजो का मतलब है ट्रस्ट को ऑब्जेक्ट था एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ कौन सा, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। उसके अंदर वो अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे तो पहली बात अगर वो कॉमर्शियल एक्टिविटी अटेनमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के रिलेटेड नहीं थी तो फर्स्ट प्रोवाइजो लग जाएगा, सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और अगर रिलेटेड थी और उसकी कॉमर्शियल रिसीट ट्रस्ट की टोटल रिसीट के 20% को क्या कर गई है, एक्सीड कर गई, तो उसे फर्स्ट प्रोविजो मान लिया जाएगा, सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हमने कहा नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, तो डिपार्टमेंट ने कहा बस अब यही तो है कि अगर उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन जब नहीं मिलेगी तो उसकी इनकम की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी, क्योंकि सेक्शन 11 में एप्लीकेशन तो होगा नहीं। 15% सेट अपार्ट, 85% डीम्ड एप्लीकेशन, एक्सेस एक्यूमुलेशन, ये सब कुछ तो होगा नहीं। तो अब उसकी इनकम की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी, इसलिए सेक्शन 13 और सबसेक्शन क्या बनाया गया है, 10 बनाया गया। हमने कहा अब बात समझ में आ गई है कि 13 सबसेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी कब है। हमने कहा और कब एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर ट्रस्ट ने सेक्शन 12A सब सेक्शन 1, सेक्शन 12A और सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी लग गया हो या क्लॉज बी ए क्या हो गया हो, एप्लीकेबल हो गया हो। हमने कहा अब ये क्लॉज बी और बी एप्लीकेबल होने का क्या मतलब है, तो डिपार्टमेंट ने कहा सुनिए, देखिए 12A सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी का मतलब होता है कि अगर ट्रस्ट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे या बुक्स की ऑडिट नहीं कराई तो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को सेक्शन 11 में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओके, और जब नहीं मिलेगी तो उसकी इनकम की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी, अब वही आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 बताएगा। हमने कहा बात समझ में आ गई। हमने कहा ये क्लॉज बी ए क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर ट्रस्ट ने उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रिटर्न ड्यू डेट तक क्या नहीं करा, फाइल नहीं करा, अगर उसने फाइलिंग ऑफ क्या नहीं करा, रिटर्न नहीं करा, कब तक नहीं करा, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। हमने पूछा रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, तो उन्होंने कहा रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट वही है जो 139 सबसेक्शन किसमें बताई गई है, 4A में बताई गई है। तो हमने कहा अब बात समझ में आ गई है, क्योंकि अगर रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं करोगे तो हमें मालूम है कि ट्रस्ट को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं मिलती है। और अब आप यही कहोगे कि जब एग्जम्पशन नहीं मिलेगी तो उस चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की इनकम की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी, इसीलिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 लाया गया है। हमने कहा बात समझ में आ गई। इसका मतलब दो केसेस के अंदर
दो केसेस या तीन केसेस के अंदर क्या हो सकेगा, 13 सबसेक्शन 10 लगेगा। पहला केस तो ये था कि जब भी 2 क्लॉज 15 का क्या लग गया हो, फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल हो गया हो, और टेक्निकली बोले तो उसको बोलते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 लग गया हो। या फिर तो क्या हो गया हो, 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ए लग गया हो, मतलब उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराई है, ठीक है ना, उन्होंने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करा, तो अब उनकी इनकम की कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी, अब वो हमें सेक्शन 13 सबसेक्शन क्या बताने वाला है, 10 बताने वाला है। तो हमने कहा बताइए अब कैसे मिलेगी, तो उन्होंने कहा है भाई कैसे होगी, तो कंप्यूटेशन ऐसे होगी कि जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किए हैं उन एक्सपेंडिचर की हम क्या देंगे, डिडक्शन देंगे, उन एक्सपेंडिचर की हम क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। हमने कहा अब एक क्वेश्चन मेरे अब यहां पर बन रहा है, सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन तब मिलती है जब उन्होंने एक्सपेंडिचर करा हो और वो एक्सपेंडिचर ओनली इन इंडिया करा हो। अब यहां पर सेक्शन 11 की तो एग्जामेशन मिल ही नहीं रही है, तो क्या ये भी जरूरी है, अभी भी जरूरी है कि वो एक्सपेंडिचर उन्होंने इन इंडिया में कराओ। तो डिपार्टमेंट ने कहा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बेहतरीन है, क्या शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया, किस खूबी के साथ ने आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए आपने कहा सेक्शन 11 की एग्जामेशन तब मिलती है जब एप्लीकेशन कहां हो, इंडिया में हो, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो। अब आपने बेहतरीन तरीके से बनाया कि अब तो उसको सेक्शन 11 की एग्जामेशन मिल नहीं रही है, तो अब तो वो एक्सपेंडिचर क्या कर सकता है, कहीं पर भी बाहर भी कर सकता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन की बहुत तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा अगेन आंसर इस क्या है, नो है। भले ही आपको सेक्शन 11 की क्या नहीं मिल रही है, एग्जामेशन नहीं मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, इन इंडिया में ही होना चाहिए। उन एक्सपेंडिचर की हम क्या दे देंगे, डिडक्शन देके आपकी इनकम की क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। हमने कहा सेक्शन 11 में जो एग्जामेशन मिलती है कब मिलती है, जब हम एप्लीकेशन करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, इन इंडिया होना चाहिए। और वो जो एप्लीकेशन होना चाहिए वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के पर्पस के लिए होना चाहिए, तो हमको सेक्शन 11 में एग्जामेशन मिलती है। आज हमें सेक्शन 11 में एग्जामेशन तो मिल नहीं रही, क्यों, क्योंकि हम पे 2 क्लॉज 15 का फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल हो गया है, या फिर हम पे 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ए क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। तो हमको तो अब एग्जामेशन मिल नहीं रही है, तो अब तो हम एक्सपेंडिचर कोई सा भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए ही हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए। तो डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की बहुत बहुत यहां पर तारीफ करी कि शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लेकिन हम अगेन आपको सॉरी बोलते हैं, जैसे हमने पहले बोला ना कि नई एक्सपेंडिचर इन इंडिया में होता है, हम अगेन आपको सॉरी बोलते हैं कि नो, भले ही सेक्शन 11 की आपको क्या नहीं मिलेगी, एग्जामेशन नहीं मिलेगी, लेकिन हो तो आप क्या हो, 12AB में रजिस्टर्ड ट्रस्ट ही तो हो, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट ही हो, तो आपको एक्सपेंडिचर करना भी इन इंडिया में पड़ेगा, और अभी भी आपको फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो एक्सपेंडिचर इन इंडिया करोगे फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्या करोगे, ट्रस्ट करोगे, उन्हीं एक्सपेंडिचर की अब हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। मतलब जो एक्सपेंडिचर इन इंडिया नहीं है उसकी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, जो आपने एक्सपेंडिचर फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट नहीं करा उस एक्सपेंडिचर की हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो हम आपको डिडक्शन देंगे आफ्टर अलाउिंग डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन क्या है, इंडिया फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट है। अब हमने यहां पर क्वेश्चन पूछा, अगर यही बात है तो अब हमारे और क्वेश्चन क्या करिए, सुनिए। जब सेक्शन 11 की एग्जामेशन मिलती है तो वहां पर इन इंडिया में होने चाहिए एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए होना चाहिए, और वो एप्लीकेशन में भी रेवेन्यू हो सकता है और में भी क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। अब आप बोलिए कि जब हमें आज सेक्शन 11 की एग्जामेशन नहीं मिल रही है, तो अभी भी हमको एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर की क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी, जो मैंने इन इंडिया करा है फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्या करा है, ट्रस्ट करा है। बोलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या दोगे, रिडक्शन दोगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा बहुत 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 खूब, शानदार, क्या करते हो, जूस निकालते हो, चीजों को क्या करते हो, पकड़ते हो। तो सुनिए, एक्सपेंडिचर की रिडक्शन देंगे, एक्सपेंडिचर इन इंडिया होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए होना चाहिए, लेकिन जो भी एक्सपेंडिचर आपने कौन सा कर दिया, कैपिटल नेचर का कर दिया है, वी आर सो सॉरी, आपको उन एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको सेक्शन 11 में तो हो नहीं कि हम आपको दे दें, लेकिन हो तो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, तो इसलिए आपका एप्लीकेशन तो होना तो कहां पर चाहिए, इन इंडिया में ही होना चाहिए, फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ किसके लिए होना चाहिए, ट्रस्ट के लिए होना चाहिए। लेकिन वी आर सो सॉरी टू से दैट, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम आपको कोई भी क्या नहीं दे पाएंगे, डिडक्शन नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा अब आप बात मेरे को शानदार समझ में आ रही है कि 13 सबसेक्शन 10 आपने कैसे बनाया, शानदार बनाया। इन इंडिया में करो, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए करो, उसकी ले लो डिडक्शन एक्सपेंडिचर की, लेकिन जो कैपिटल करा उसकी हम आपको क्या है, डिडक्शन नहीं दे पाएंगे। अब मैंने यहां पर डिपार्टमेंट से वन मोर क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, और वो वन मोर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि जब हमको सेक्शन 11 की क्या मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को,
तो आपने बताया है कि जो भी ट्रस्ट का क्या होता है, कॉर्पस फंड होता है, उस कॉर्पस फंड में से हम एप्लीकेशन नहीं कर सकते। मतलब उसमें से अगर हमने कोई भी एक्सपेंडिचर करा तो उसको आप क्या नहीं मानते हैं, एप्लीकेशन नहीं मानते हैं। ऐसा आप ही ने क्या करा है, बताया कि कॉर्पस फंड में से अगर आपने कुछ भी क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया है, तो उसे हम क्या नहीं मानते हैं, एप्लीकेशन नहीं मानते। मुझे अच्छे से याद है आपने कहा था कि फिर बाद में जब भी आप अगेन कॉर्पस फंड में क्या कर दोगे, डिपॉजिट बैक कर दोगे, तो उसे आप क्या मानोगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानोगे। ये सारी बात आपने कब बताई है, जब ट्रस्ट को सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन मिल रही है। अब मेरा प्यारा क्वेश्चन सुनिए, मेरे पे 13 सबसेक्शन 10 लग गया, मतलब मुझे सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन तो मिल नहीं रही थी। अब मेरे को मेरी इनकम क्या करनी है, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को क्या करनी है, कंप्यूट करनी है। तो अब मेरा सवाल यह है कि ट्रस्ट का जो कॉर्पस फंड है, ट्रस्ट का आज तक का जो क्या आया था, कॉर्पस फंड आया था, ठीक है। तो उस कॉर्पस फंड में से अगर मैं क्या कर दूं, अब मैं क्या कर दूं, एक्सपेंडिचर कर दूं, खर्चे कर दूं, तो उसकी अब तो मेरे को डिडक्शन दे दो, क्योंकि मेरे पे तो सेक्शन 11 का प्रोविजन तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने कहा अगेन वी आर सो सॉरी, वी आर सो सॉरी, यस आप पे सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन नहीं है, लेकिन हो तो आप चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट हो, ठीक है। तो अब आपका जो भी कॉर्पस फंड है, उस कॉर्पस फंड में से अगर कोई भी खर्चे करोगे तो उसकी हम आपको क्या नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे, उसकी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो जो भी एक्सपेंडिचर फ्रॉम क्या है, कॉर्पस फंड है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम क्या है, कॉर्पस फंड है, स्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डे ऑफ क्या है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मैंने यहीं पर एक शानदार क्वेश्चन बनाया और डिपार्टमेंट से पूछा, डिपार्टमेंट ये तो आप बोल रहे हो कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट को जो कॉर्पस फंड का बैलेंस है, कॉर्पस फंड है, उसमें से अगर कोई एक्सपेंडिचर करा तो उसकी डिडक्शन नहीं दोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं इस साल, इस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में मेरे को सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन नहीं मिल रही है, इस प्रीवियस ईयर में अगर मेरे को कोई कॉर्पस डोनेशन क्या हुआ, रिसीव हुआ, उस कॉर्पस में से अगर मैंने कोई क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उसकी तो मेरे को डिडक्शन क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अरे उसकी तो मेरे को क्या मिलनी चाहिए, डिडक्शन मिलनी चाहिए। डिपार्टमेंट ने कहा भाई तेरे को क्यों मिलनी चाहिए, मैंने कहा मेरे पास में रीजन है, और मेरे पास में रीजन ये है कि इस बार का जो भी क्या आएगा, कॉर्पस डोनेशन आएगा, इस बार का जो भी क्या आएगा, कॉर्पस डोनेशन आएगा, इस साल का जो भी आएगा, एग्जाम्पल मान लीजिए ये साल 22-23 है, तो आप इस साल मेरे को सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में तो कोई डिडक्शन दोगे ही नहीं, ठीक है, दोगे क्या। तो डिपार्टमेंट ने कर, बात तो सही है कि इस साल तो हम तेरे को सेक्शन 11 में कोई भी क्या नहीं देंगे, एग्जाम्पशन देंगे ही नहीं, तो इस साल जो भी क्या आया है, कॉर्पस डोनेशन आया, उस पे तो हम तेरे को एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं। मैंने कहा बस यही मेरा सवाल है कि इस साल, इस प्रीवियस ईयर में अगर मेरे को कोई कॉर्पस डोनेशन आया है, अगर उसमें से मैं कोई क्या कर देता हूं, एक्सपेंडिचर कर देता हूं, तो क्या उस एक्सपेंडिचर की आप मेरे को डिडक्शन दोगे क्या। डिपार्टमेंट ने कहा लाजवाब हो तुम्हारे क्वेश्चन, लाजवाब हो बिल्कुल तुम, और इसका आंसर सुन लीजिए, आंसर इस क्या है, यस, आंसर यस। मैंने कहा इसका मतलब अगर 31 मार्च 2000 कौन सा 22, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का क्या है, लास्ट डे है, उसमें मेरे पास में जो भी क्या है, फंड है, फंड कौन सा वाला, कॉर्पस वाला, इसमें से इस साल अगर मैं कोई क्या कर देता हूं, एक्सपेंडिचर कर देता हूं, एक्सपेंडिचर कर देता हूं, तो क्या मेरे को उसकी डिडक्शन दोगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले के जो भी आपके पास में कॉर्पस फंड थे, आपने जरूर उस पे सेक्शन 11 की क्या ली होगी, एग्जाम्पशन ली होगी। हमने कहा यस बिल्कुल ली थी, पहले तो हम सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन लेते हुए आ रहे थे। तो डिपार्टमेंट ने कहा यस, और जब सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन लेते हुए आ रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए अगर कॉर्पस फंड में से कुछ भी क्या करोगे, आप खर्चा करोगे, उसे एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो बस आज भी यही बात है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में लास्ट डेट को जो भी कॉर्पस फंड है, उसमें से अगर कुछ भी क्या करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, उसकी कोई भी क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन इस प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी कॉर्पस डोनेशन आया है जिसपे आपको सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन मिल ही नहीं रही है, उसमें से अगर कुछ भी आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, तो उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर की नहीं मिलेगी, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लास्ट डे ऑफ क्या, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का जो भी क्या है, कॉर्पस फंड स्टैंडिंग है, उसमें से एक्सपेंडिचर करा, उसकी कोई भी क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा अति उत्तम, शानदार क्वेश्चन क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो। अब हमने पूछा ठीक है, ट्रस्ट ने मान लीजिए इस साल कुछ भी क्या लिया है, लोन लिया है, और क्या ली है, बोरोइंग ली है, ठीक है ना, लोन लिया और कुछ भी क्या करी है, बोरोइंग करी, और उस लोन में से उसने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, रेवेन्यू कर दिया, रेवेन्यू, कैपिटल की तो आप दोगे नहीं, बात समझ में आ गई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया।
तो अब आप क्या दे दोगे, डिडक्शन दे दोगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, तो हमने कहा ऐसे आया, आपने हमको बताया है जब भी ट्रस्ट को सेक्शन 11 की क्या मिल रही हो, एग्जेम्पशन मिल रही हो, जब भी ट्रस्ट को सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन मिल रही हो, तो ट्रस्ट अगर लोन लेके क्या करता है, कोई भी एक्सपेंडिचर करता है, उसे हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा ऐसा हमने क्यों कहा था, तो हमने कहा आपने इसका लॉजिक बताया था, क्योंकि लोन जो होता है वो कोई इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं होता। और आपने कहा है एप्लीकेशन हम किसको मान देंगे, जो आपने इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में से एक्सपेंडिचर करोगे उसको एप्लीकेशन मानते हैं। तो लोन तो कोई इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है नहीं, बोरोइंग तो कोई इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है नहीं, तो उसमें से अगर कोई भी आप एक्सपेंडिचर करोगे तो उससे हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। लेकिन कल जब भी आप लोन का रीपेमेंट कर दोगे तो वो रीपेमेंट करोगे कहां से, ट्रस्ट की इनकम में से तो करोगे, जो भी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो रही होगी उसी में से तो रीपेमेंट करोगे। तो जब रीपेमेंट करोगे तो क्या मानेंगे, एप्लीकेशन मानेंगे, ऐसा आपने क्या करा है, बताया है। अब मेरा सवाल यह है कि इस साल तो मेरे को सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन मिल ही नहीं रही, ठीक है ना। इस साल एग्जाम्पल में मान लेते हैं कौन सा ईयर है, 22, कौन सा है, 23 है, तो इस साल तो मेरे को मिल ही नहीं रही। और जब मेरे को मिल ही नहीं रही है तो अगर मैं कोई भी क्या लेके, लोन लेके और कोई भी क्या करके, बोरोइंग करके, लोन लेके और बोरोइंग करके अगर मैं कोई भी क्या कर दूं, एक्सपेंडिचर कर दूं, तब तो मेरे को उसकी क्या मिलनी चाहिए, डिडक्शन मिलनी चाहिए। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो, क्वेश्चन शानदार बनाते हो, जवाब जब लोगे तो आपको लॉन्ग लास्टिंग क्या रहेंगे, याद रहेंगे। आंसर बता देते हैं, आंसर इज नो। हमने कहा भाई ऐसे कैसे नो, मना आपने कब करा था, जब सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिलती है तो लोन में से अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करोगे तो उसे एप्लीकेशन नहीं मानोगे। इस साल तो मेरे को सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिल ही नहीं रही है, अब मैंने लोन लेके खर्चा करा तो उसकी डिडक्शन दो। डिपार्टमेंट ने कहा रुको, हमने मना करा है तो कोई तो रीजन रहा होगा। मान लो अगर आपने अगले साल 23 और किसमें 24 में जब आपको सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिल रही है, मान लीजिए अगले साल आप पे 2/15 का फर्स्ट प्रोविजो लगा ही नहीं, आपने ऑडिट भी करा रखी है, रिटर्न भी आपने ड्यू डेट पे क्या कर दिया, फाइल कर दिया, तब तो आपको अगले साल सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। अब डिपार्टमेंट ने कहा मान लो अगले साल आपने इस लोन और बोरोइंग का क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, बोरोइंग का क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, तब तो आप इसे अगले साल क्या मानोगे, एप्लीकेशन मानोगे। हमने कहा हाँ मानेंगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा डेढ़ होशियार, आप इसको एप्लीकेशन अगले साल मानोगे और ऑलरेडी इस साल आप बोल रहे हो कि लोन में से जो भी खर्चा करा उसकी डिडक्शन दे दो, मतलब 22-23 में जो खर्चा करा उसकी डिडक्शन दे दें, और फिर जब लोन का रीपेमेंट करा, ठीक है, मतलब 1 लाख का लोन लेके खर्चा करा, आप चाहते हो उसे 1 लाख की डिडक्शन दे दो और अगले साल उसे 1 लाख का रीपेमेंट करा तो अगेन उसको एप्लीकेशन मान लो। ठीक है, भांग थोड़ी खा रखी हमने। मैंने कहा अब बात समझ में आ गई है कि आप इस साल लोन, इस बार भी हमको लोन और बोरिंग में से अगर कोई एक्सपेंडिचर करा है तो उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। लॉजिक समझ में आ गया है, बात लंबे समय तक याद रहेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर की नहीं देंगे। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को कॉर्पस फंड में जो भी क्या है, स्टैंडिंग है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कॉर्पस फंड स्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डे ऑफ क्या, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, कोई भी उसमें से रिडक्शन नहीं मिलेगी। जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है फ्रॉम लोन और किस में से, बोरोइंग में से, उसमें से भी कोई डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। अब मैंने एक सवाल पूछा, भाई आपका सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 बोलता है डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर असेट की कॉस्ट को, असेट की एक्विजिशन को आपने एप्लीकेशन माना है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ऐसा 11 सबसेक्शन 6 बोलता है। और मेरे पे तो 11 लग ही नहीं रहा इस साल, मेरे पे तो 22 और 23 में 11 लग ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो 2 clause 15 के फर्स्ट प्रोवाइजो में आ चुका हूं। मेरे मेरे में तो ऑडिट नहीं करवाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, मैंने तो रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं करा, तो मेरे पे तो सेक्शन लग ही नहीं रहा 11। और जब मेरे पे सेक्शन 11 लग ही नहीं रहा तो 11 में बोली गई बात भी कि डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा वो भी मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मेरे को डेप्रिसिएशन दे दो, भले ही मैंने असेट के एक्विजिशन को एप्लीकेशन माना हो, पहले भले ही मैंने असेट के एक्विजिशन को एप्लीकेशन माना हो किसी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, इस साल तो मेरे पे सेक्शन 11 नहीं लग रहा है, तो 11 में बोली गई बात भी एप्लीकेबल नहीं है, तो मुझको क्या दो, डेप्रिसिएशन दो, मेरे को डेप्रिसिएशन दो। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार है, इसीलिए हमको 13 सबसेक्शन 10 तुम्हारे लिए क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा, और बताना पड़ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर की नहीं देंगे, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट को कॉर्पस फंड जो स्टैंडिंग है उसमें से एक्सपेंडिचर किया उसकी हम आपको क्या नहीं देंगे, डिडक्शन
नहीं देंगे। लोन बोरोइंग में से एक्सपेंडिचर करोगे उसकी हम आपको क्या नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे। और हम आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं देंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एसेट जिसकी एक्विजिशन ऑफ विच हैज बीन क्लेम्ड एज क्या है, एप्लीकेशन। तो डेप्रिसिएशन भी नहीं देंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एसेट एक्विजिशन ऑफ विच हैज बीन क्लेम्ड एज क्या है, एप्लीकेशन। तो उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन भी मिलने वाला नहीं है। हमने कहा बात समझ में अब आ चुकी है हमारे। हमने कहा चलिए ठीक है, और क्वेश्चन बना लेते हैं और भी चीजें क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेते हैं। हमने कहा एक क्वेश्चन और है, जब हमको सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिलती है तो आपने कहा उसमें से अगर आप दूसरे ट्रस्ट को 12 AB के रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, 10 क्लॉज 23C के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप क्या दे दो, डोनेशन दे दो, उनको अगर आप क्या दे दो, डोनेशन दे दो, तो उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है। मेरे को अच्छे से याद है आपने ये कहा था अदर देन क्या देना, कॉर्पस देना। अदर देन कॉर्पस डोनेशन दोगे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दोगे दूसरे किसी भी ट्रस्ट को, इंस्टीट्यूशन को, तो हम उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि ये बात तो आपने सेक्शन 11 में बोली है और इस साल मेरे पे सेक्शन 11 तो एप्लीकेबल ही नहीं है, मेरे पे इस साल सेक्शन 11 तो एप्लीकेबल है नहीं। तो अब मेरा सवाल यह है कि इस साल जब मेरे पे सेक्शन 11 एप्लीकेबल है ही नहीं और मेरे ट्रस्ट ने, ट्रस्ट तो मैं आज भी हूं, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट तो हुई, बस मेरे को सेक्शन 11 की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, टोटल इनकम तो कंप्यूट करनी है। तो इस साल अगर मैंने किसी पर्सन को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो अब क्या मेरे को आप उसकी डिडक्शन दोगे? डिपार्टमेंट ने कहा बहुत खूब हो यार, कहां से तो क्वेश्चन बनाते हो और कैसी कैसी चीजें क्या करते हो, पूछते हो। ठीक है, ये लीजिए आंसर हम आपको दे देते हैं। एक्सपेंडिचर जो भी इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा, डोनेशन होगा टू एनी अदर पर्सन को, टू एनी पर्सन को, उसकी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। वी आर सो सॉरी, एक्सपेंडिचर जो है इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन है, डोनेशन है, टू किसको है, एनी पर्सन को है, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। मैंने कहा बात समझ में आ गई है, आप डिडक्शन देने वाले नहीं है। एक तो किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। दूसरा आपने कहा था जो भी कॉर्पस फंड है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के हिसाब से 31 मार्च 2022, मतलब जो भी कॉर्पस फंड स्टैंडिंग है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसमें से जो करोगे उसकी आप डिडक्शन नहीं दोगे। लोन एंड बोरोइंग में से, ठीक है, ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, लोन एंड क्या है, लोन और बोरोइंग है, उसमें से आप क्या नहीं दोगे, डिडक्शन नहीं दोगे। आप डेप्रिसिएशन भी नहीं दोगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एन असेट एक्विजिशन ऑफ विच हैज बीन क्लेम्ड क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसका आप क्या नहीं दोगे, डेप्रिसिएशन नहीं दोगे। और दूसरों को वीसी, ठीक है, वीडियो कॉलिंग नहीं है, दूसरों को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और क्या देते हो, किसी भी पर्सन को डोनेशन देते हो, तो आप उसकी क्या नहीं देने वाले हो, डिडक्शन देने वाले नहीं हो। हमने कहा बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। अब हमको समझ में आ गया कि अब इस केस में कैसे क्या करनी है, इनकम कंप्यूट करनी है। कौन से केस में, जब भी ट्रस्ट पे 2 क्लॉज 15 का क्या लग जाए, एफपी फर्स्ट प्रोवाइजो लग जाए, या फिर 12A सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी हो जाए, या क्लॉज क्या हो जाए, बी हो जाए, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, ऑडिट नहीं करवाते हो, या रिटर्न ऑफ इनकम आप क्या नहीं करते हो, ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हो। अब मैंने यहां पर क्वेश्चन पूछा कि सेक्शन 11 में एक एक्सप्लेनेशन था, क्लैरिफिकेशन था, रिमूवल ऑफ किसके लिए था, डाउट के लिए था, रिमूवल ऑफ डाउट के लिए था, वो सेक्शन 11 में था। ठीक है, मतलब जब सेक्शन 11 आप पे एप्लीकेबल हो रहा हो, एग्जामिशन मिल रही हो, तो उस एक्सप्लेनेशन की एप्लीकेबिलिटी थी। डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे और वो एक्सप्लेनेशन था कि सेक्शन 11 की एग्जामिशन जो आप क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, एप्लीकेशन की आप डिडक्शन क्या कर रहे हो, ले रहे हो, एग्जामिशन ले रहे हो, तो उस समय भी मुटाटिस मुटंडिस एप्लीकेबल होगा। पीजीपी का कौन सा प्रोविजन, 40 क्लॉज ए, सब क्लॉज फर्स्ट ए, टीडीएस नहीं काटा या काट के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक नहीं करा, तो 30% क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया है इन ए डे टू ए पर्सन को कर दिया, एक्सीडिंग 10,000 कर दिया है, अदरवाइज अकाउंट पे चेक कर दिया, अकाउंट पे ड्राफ्ट कर दिया है, अदरवाइज ईसीएस कर दिया है, तो उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। तो ये आपका था, लेकिन ये तो आपने कहा था सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन है। अब मेरा सवाल ये है, डिपार्टमेंट ने कहा हमको समझ में आ गया, तुम यही कहोगे कि अब इस साल तो मेरे को सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिल नहीं रही, तो 11 में बोले गए एक्सप्लेनेशन भी तो मेरे पे क्या नहीं होना चाहिए, एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं टीडीएस नहीं काटूं तो भी 30% को एप्लीकेशन ऑफ इनकम तो मान ही लेना चाहिए। अगर मैं 10,000 से ज्यादा इन ए डे टू ए पर्सन को अदरवाइज अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ईसीएस से पेमेंट कर दूं, तो भी उसकी डिडक्शन मेरे को मिल जानी चाहिए। ठीक है, हमको बात समझ में आ गई। सुनिए, यहां पर भी हम आपके लिए
यहां पर भी हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है तुम होशियार ही नहीं डेढ़ होशियार हो, बात की खाल निकालते हो। क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतरीन है, ठीक है। और हम यहां पर बता देते हैं कि यस, यहां पर भी प्रोविजन ऑफ 40 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट ए 40A सबसेक्शन 3 40A सबसेक्शन 3A मुटाटिस मुटंडिस क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, जैसे पीजीबीपी में एप्लीकेबल होता है। अब मैंने यहीं से एक और क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा अगर ऐसा है तो पीजीबी में तो और भी कई प्रोविजन होता है। किसी को आपने साइंटिफिक रिसर्च को दे दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी, ये कर दिया तो आपको क्या हो जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना, कई चीजें होती है, तो यहां पर भी मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ने कहा हाथ जोड़े भाई, हाथ जोड़े, इतनी क्या बात की खाल निकालते हो, ठीक है। हमने कब कहा कि पीजीपी के प्रोविजन एप्लीकेबल है? अगर पीजीपी के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होते तो हम 13 सबसेक्शन 10 बनाते ही क्यों? हम बोल देते फिर तो अब इनकम की कंप्यूटेशन कैसे होगी, इनकम टैक्स के जो बाकी प्रोविजन है ना अदर देन सेक्शन 11 उसके हिसाब से हो जाएगी। तो पीजीपी का प्रोविजन भी लग जाएगा, कैपिटल गेन का भी लग जाएगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का भी लग जाएगा, चैप्टर 6A की डिडक्शन भी आपको लग जाएगी। लेकिन हमने कभी कहा, हमने तो और आपके लिए स्पेसिफिकली 13 सबसेक्शन 10 बनाया, इसका मतलब समझे नहीं, हम चाहते हैं कि इस एक्ट के जो बाकी प्रोविजन है ना वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो बता रहे हैं, जो डिडक्शन बता रहे हैं वही मिलेगी, जो मना कर रहे हैं वो नहीं मिलेगी। हमने कहा अब मेरे को बात समझ में आ गई, इसका मतलब है इस एक्ट के जो अदर प्रोविजन है अगर उसमें कोई भी क्या है डिडक्शन है, उसमें कोई भी क्या है अलाउंसेस है या लॉसेस का कोई भी सेट ऑफ वेट ऑफ है, इसका मतलब आप उसका कोई भी क्या नहीं दोगे, अलाउंस नहीं दोगे, सेट ऑफ नहीं दोगे, डिडक्शन नहीं दोगे। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली, डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली अगर देना होता तो हम 13 सबसेक्शन 10 बनाते क्यों, हम आपको वैसे ही बोल देते कि अगर आप पे सेक्शन 11 की एग्जामिशन नहीं मिल रही है तो उस ईयर में चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की इनकम का कंप्यूटेशन, ठीक है ना, इनकम का जो कंप्यूटेशन है वो इस एक्ट के जो बाकी प्रोविजन है उसके अकॉर्डेंस में होगा। चैप्टर 6A की आप डिडक्शन भी ले लो, सेट ऑफ वेट ऑफ अलाउंस भी ले लो, अदर डिडक्शन जो मिल रही है ले लो, लेकिन ऐसा तो हमने कहा नहीं। इसका मतलब आप समझ जाइए, मैंने कहा बिल्कुल समझ गए हैं, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी डिडक्शन हमको नहीं मिलेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी क्या है इन रेस्पेक्ट ऑफ जो भी एक्सपेंडिचर है, अलाउंस है, सेट ऑफ एनी लॉस है अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ क्या है दिस एक्ट, कुछ भी नहीं मिलेगी। डिपार्टमेंट ने का क्वेश्चन बेहतरीन पूछते हो, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन पूछने से बेहतरीन नॉलेज मिलती है, जिस वे में पूछते हो उससे आपको जो आंसर हम देते हैं वो आपको लंबे समय तक क्या रहेंगे, याद रहेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको वो एक बार से ही क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो ये हमारा अमेंडमेंट पार्ट था, सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 और सेक्शन 13 सबसेक्शन कौन सा है, 11 है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट छोटे वीडियो लेक्चर के अंदर और भी जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अभी हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है 13 सबसेक्शन 10। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। विशेष बात यह है कि जैसा मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक हमको लगभग 30 मिनट्स लगे, आधा घंटा लगा है। तो विशेष बात हमारी बस यही है कि अब आपको हम पढ़ने के लिए बस क्या कहेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो शीट है इस शीट को विद इन क्या कर लीजिए 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स में जस्ट क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। लॉजिक आपको सारे मालूम है, रीजन आपको सारे मिल चुके हैं, सॉल्यूशन आंसर आपको तरह तरह के क्वेश्चन बना के डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्या कर चुका है, दे चुका है। अब आपको चाहिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लगाइए और 5 मिनट लगा के इसको क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं और डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और अमेंडमेंट क्या करते हैं, सीखते हैं और अच्छे अच्छे क्या लेते हैं, आंसर लेते हैं और अमेंडमेंट को सभी लर्न करते हैं। टिल ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।